ओम शांति। 21 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। तो आसुरी मत ऐसे होते हैं जो भटकाते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसको बाबा ने दर बदर कहे। और ईश्वरीय मत जो है वो एक ही जगह पर ले जाते हैं, इंटीग्रेटेड कर देते हैं। प्रश्न: बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर: बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है, ये भक्ति भाव है। इवन पानी में वाइब्रेशन दे के पेशेंटों को पिलाना, ये भी भक्ति भाव है, रिलीजियस माइंड है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विक्रम ना बने। तो बाबा वो जो विधि है वो विधि हमारे सामने रखते हैं, पर हमें उस विधि पर चलकर आगे बढ़ना है, उस विधि को अपनाना है, अपनाकर अपने जीवन में धारण करना है। वो बाबा स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं, आशीर्वाद नहीं करके या कोई मैजिक नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं। अगर कुछ गलती भी किया है तो हमें सज़ा भुगतना ही है, उसमें बाबा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला बात आ गया, अगर कोई गलती किया तो उसके इफ़ेक्ट भुगतना ही पड़ेगा। गीत है। प्रश्न है। हाँ, जो सन्यासी होते हैं, जो गुरु लोग इस दुनिया में, वो लोग किसी को ठीक कर देते हैं। मतलब मैं कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने ऐसे बोला था कि आपकी कृपा हुई। उस गुरु को वो बहन बोल रही थी कि और उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। तो बोला कि पहले बहुत बीमार था, आपके पास लेकर के आई और वो बिल्कुल ठीक हो गया, आज तक बीमार नहीं हुआ। तो इज दैट कि वो लोग ठीक करते हैं, कुछ मैजिक करते हैं या कुछ एनर्जी देते हैं उसको? आई फील कि ये गुरु लोग है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, हाँ। उस सिद्धि को यूज करते हैं। और ओके, तो फिर वो लोग उस आत्मा के जो बीमार है, जो अपने कर्मों को चुकतू कर रहा है, हिसाब किताब, उसके कर्मा के बीच में इंटरफेयर करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं? करेक्ट, करेक्ट। जब वो ठीक कर देते हैं तो उसका नाम तो हो जाता है, लेकिन फिर दे हैव टू पे रिटर्न फॉर दैट इन एनी फॉर्म मे बी। हाँ, उनका जो एक्शन है वो कंडीशनल होता है। ओके। कुछ ना कुछ रिटर्न में लेने के लिए, और वो सिद्धि को दिखा के वो अपने आप को बड़ा प्रूफ करते हैं दुनिया के आगे। लाइक गॉड बोलते भी है ना भगवान। हाँ, यस। आप देखेंगे तो पुराना जो सन्यासी है ना, उनके आगे भगवान नाम टाइटल लगाते हैं। भगवान ये नाम, भगवान ये नाम। यस। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। तो भगवान को नहीं जानने के कारण, सही परिचय नहीं होने के कारण लोग मनुष्य फ़ायदा उठाते हैं, खुद को ही भगवान मानकर, भगवान बताकर
लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों से लूटते हैं, पैसे लेते हैं, या कुछ भी जो भी उनका डिज़ायर है वो मनुष्य से पूर्ति करते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे, क्योंकि आत्मा ही घर जाती है। आत्मा ही बाबा को पहचानते हैं और आत्मा ही बाबा जो लेने आए हैं वो समझ पाती है। तो आत्मा अभिमानी स्थिति में ही ये बात समझ में आएगा, वो दिव्य बुद्धि खुलेगा। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, मेहमान हैं। अब अपने घर को भूल गए हो। ज़्यादा समय एक ही जगह पर रहते रहते जो असली घर है वो हम भूल गए। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज़ रोज़ समझाते हैं ताकि वो स्मृति आ जाए। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे, क्योंकि उस घर में वो जो ओरिजिनल स्टेट है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके उस घर में एंट्री है, तभी जाके वो स्टेट होता है उस घर तक पहुँचने का। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं, भटकते रहते हैं। क्योंकि वो जो लिबरेशन का फीलिंग एक श्रीमत से ही मिलता है, किसी और के मत से नहीं मिलता है। इसलिए किसी एक मनुष्य का मत लेके जब वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर दूसरे के पास शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक भटकना हो जाता है, तृप्ति नहीं होता है अंदर में। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है जो श्रीमत को नहीं पहचानते हैं, श्रीमत का वैल्यू को नहीं जानते हैं, वो नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। ये भी है तो ड्रामा। अब लौकिक बाप के मत पर चलते हैं क्योंकि उनके साथ अटैचमेंट, मोह है। परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। जितना आसुरी मत पर चला उतना वो पैटर्न बना और वो पैटर्न यूज़ करते करते दुर्गति हो गया। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। ईश्वरीय मत श्रीमत है। किसी मनुष्य का मत जो ईश्वरीय मत से मिला हुआ नहीं है वो श्रीमत नहीं है, वह है बेहद का वर्षा। तो हमें परखना है कि ये श्रीमत है कि नहीं। किसी ने बोल दिया कि ये श्रीमत है, करना ही है, तो ऐसे नहीं है कि कर ही लेना है। सोचना है कि सचमुच ये श्रीमत है कि नहीं। रोज़ समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली एक ऑफिशियल कार्य चलता है सेवा के रूप में। तो उस ऑफिशियल कार्य में
उन कुछ आत्माएं आके उस कार्य को करने के लिए समर्पित होते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, और उनका मेन एम ही रहता है सेवा का। भले बाबा का श्रीमत है चारों सब्जेक्ट का बैलेंस, पर इम्पोर्टेंस सेवा पर ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, क्योंकि एक लिमिटेड आत्माएं ही रह पाते हैं। घर में रहकर भी याद करना है, अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी आने वाले जिस जगह पर हम जाएंगे, एक घर और एक राजधानी, उनको याद करना है, ताकि उस कॉन्शियसनेस में टिक पाए और झट उड़कर जा पाए। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है, जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि भरपूर है, कुछ चाहत नहीं है, इमोशंस जुड़े हुए नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए अकर्म होता है। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। हर कर्म के पीछे एक इंटेंशन होता है, एक मकसद होता है, इसीलिए वो प्योर कर्मा नहीं होता है, विकर्म हो जाता है। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो जो कर्म के पीछे कोई इच्छा होता है, उस कर्म को भिन्न भिन्न तरीका से फोर्स लगाकर उसका रिजल्ट हमारे हिसाब से लाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए विक्रम बन जाता है। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो। तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार।
बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, रियलाइज कराते हैं। तो श्रीमत पर चलो। जब श्रीमत पर चलते हैं, बाबा जो विधि देते हैं उस विधि पर जब चलते हैं तब रियलाइजेशन होता है, लिबरेशन होता है। जो परसेप्शन का बंधन है उससे छूट जाते हैं। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रीमत पर चलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होता है, क्योंकि एक नई रास्ता, क्योंकि भीड़ से अलग चलना होता है। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परमात्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट है। तो ये सब रोल्स है। और एक्चुअली जो सटल जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि घर और राजधानी दोनों ही शिवालय हैं। फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमका पावन बनाओ। तो बाबा का फोकस आत्मा पर है, शरीर पर नहीं है। शरीर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मा अगर शरीर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बीमारी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बाबा कुछ नहीं करते हैं। पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान के बाद सत्युग त्रेता के बाद फिर भक्ति करने लगते हैं, और फिर भक्ति के बाद फिर डिसइल्यूजनमेंट होता है, फिर से ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान को धारण कर लेना वो डिसइल्यूजनमेंट के बाद ही होता है। जो पुराना पैटर्न है वो ख़त्म होते जाता है। पुराना बिलीफ सिस्टम और कंडीशनिंग जब ख़त्म होता है तब ज्ञान उसका जगह लेता है, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए, हद का नहीं, बेहद का। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में रहकर करते हैं। वो आत्मा का फुलफिल स्टेट में कर्म करते हैं।
अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघन कैसे पड़ते हैं। ये है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं, क्योंकि समझ कर नहीं सुनते हैं या धारण नहीं करते हैं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, वो स्टोरी में कनरस लेके झूम कर फिर भूल जाते हैं। उसमें प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि बुद्धि लगाने से प्रश्न निकलता है। रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। तुम्हारा सब रावण के हाथ में जेल में फंसे हुए हैं लंका। और जब चारों ओर पानी होता है तो एक आइसोलेटेड जगह होता है। वो ऐसी जगह जहां से छूटकर जा नहीं सकते, जहां पर कोई नाव नहीं है या तैर नहीं सकते हैं। वो विधि ही मालूम नहीं है, इसलिए चारों ओर पानी है। ये है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। तो बाबा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो लंका से ट्रेन करके अच्छा तैराक बना के उस पानी में से इस पार से उस पार ले जाते हैं बाबा। तो स्किल सिखाते हैं। ये है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। खान पान मनुष्य का जानवर मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। तो लाठी कैसे बनते हैं? जो आत्मा कोई भी बात को समझ नहीं पाते, उनको वो समझ दे देना, तो एक सपोर्ट मिल जाता है लिबरेट होने का। तो लाठी बन जाते हैं और वो लाठी के सहारे वो सच्चाई का रास्ते पर चल पड़ते हैं। चित्र भी तुम्हारे पास है। जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हैं,
कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम अभी आत्माएं भाई भाई हो ना। गॉड फादर कहते हो ना, गॉड फादर कहते हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि फादर वर्ड है इसमें, तो हम बच्चे हैं फिर। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते। जैसे आत्मा शरीर धारण करती है तो शरीर के हिसाब से भाई और बहन बनते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, भाई बहन होते हैं, तब ब्रह्मा बाबा हमारा पिता हो जाता है, अलौकिक पिता, और फिर शिव बाबा दादा बनते हैं। इसलिए दादे की ही याद करते हैं क्योंकि वर्षा दादे से मिलता है। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इसमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो। तो बीके वो हैं जो शिव बाबा की मत पर चलते हैं। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। सन्यासी नहीं बनना है हमें तो साथ रह के हमारे पुराना पैटर्न्स को ख़त्म करके बाबा के श्रीमत अनुसार नए पैटर्न बनाना है जो सुख का रास्ता है। और जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो वो सब मौका मिलता है परिवर्तन लाने का। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बिके हैं। विकार की बात हो ना सके। सन्यासी के शिष्य बनते हैं। अगर वे सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, क्योंकि बाबा जानते हैं पूरा पैटर्न्स कैसे बना और कैसे ऑटोमेटिक मोड में आया और कैसे फिर बच्चे पुरुषार्थ करके पुराना पैटर्न को ख़त्म करके नया पैटर्न बना रहे, दैवी पैटर्न बना रहे। तो ये स्वदर्शन चक्र फिराना होता है। हर पूरा चक्र में क्या क्या घटना हुआ, जब हम कोई भी सीन को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चल जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परमात्मा। आत्मा ही
स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाप भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। तो बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, तभी हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो कैसे लिबरेट होते हैं? जब एलिवेटेड परसेप्शन, ऊंची समझ के साथ चलते हैं, तब हर बातों से लिबरेट होते जाते हैं। उनका शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, भल जन्म लेते भी है परंतु दिव्य। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, वो दिव्य जन्म है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। घोर अंधेरा जब हो जाता है, नॉलेज का रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, तब बाबा वो रोशनी देने आते हैं। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं? वे 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है, और ये चक्र को समझने से ही वो एक्सेप्टेंस आता है। हर एक आत्मा का संस्कार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उसको अंदर ट्रॉमा नहीं लेते हैं। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो। लून पानी बनना माना जैसे पानी में अगर नमक होता है और कोई चीज़ उसमें डाल देते हैं तो फिर श्रिंक कर देगा उसको, जो चीज़ को डाला है उसको श्रिंक कर देगा, क्योंकि चारों तरफ नमक है, कड़वापन है। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं, ऑर्फन बने हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। निराकार भगवानुवाच, निराकारी आत्माओं प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। बॉडी की ज़रूरत है एक्शन के लिए, इंटरेक्शन होगा, तब जाके कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। ज़रूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। तो जब सोचते हैं
क्वेश्चन उठता है, तब जाके पता चलता है, समझ आता है। अभी बाप साफ बताते हैं, तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। इतना लॉजिकल नॉलेज देते हैं जो झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं, बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ हो रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा ज़रूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे। स्व का मान, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। जब इमोशंस को और आत्मा को अलग देख पाएंगे, तब जाके आत्मिक मान दे सकते हैं। तब जाके वो जो स्थिति है अलग देखने का, वो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही होगा। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है, डिपेंडेंसी है वो। क्योंकि वो मान दे पहले, तब मैं मान दूं। मेरा मान देना उस आत्मा के मान देने के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। पत्थर फेंकना माना ऐसे शब्द है जो रावण ने सिखाया है, और रत्न माना बाबा के नॉलेज। स्लोगन,
विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। हर बात कराने वाला कोई और है, मैं नहीं कर रही हूँ। वो मैंपन से छूटना और निर्माण फ्लेक्सिबल होके, ह्यूमिलिटी, जहाँ पर झुकना है वहाँ झुक के चलना। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। एक अपने इमोशंस को त्याग करना और दूसरा है तपस्या। माना इमोशंस अगर आ गया तो अंदर उसको ऑब्जर्व करना, हिम्मत रख के उसका फेस करना और पेशेंस रख के उन इमोशंस को पास होने देना। तब जाके वो तपस्या होगा, क्योंकि वो डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा गुजरना होता है, उस पेन द्वारा गुजरना होता है, तो इसीलिए वो तपस्या है। और वो सेवा में ही होता है। और जब ये तपस्या करते हैं तब अंतर्मुखी होना ज़रूरी होता है, तब एकांत होना बहुत ज़रूरी होता है। और एकांत माना वो स्थूल एकांत नहीं है, अंदर, अपने अंदर चले जाना गुप्त रूप से। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। क्योंकि जितना आप इमोशंस पर काम करोगे, जितना उन इमोशंस को ऑब्जर्व करके पास होने दोगे, पेशेंस रखोगे, अपने पावर्स सारे इमर्ज करके यूज़ करेंगे, उतना वो फिर तपस्वी बनते जाएंगे। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन तो शेयर करिए। ओम शांति देव बहन, बोलिए। ये पहले अनुभव हो रहा था, मैं वो शेयर करूं? हाँ, करिए। जैसे लास्ट कुछ दिनों से मेरे को थोड़ा सा कुछ चीज़ों में डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है। मतलब अपने ही कुछ चीज़ों से दिखने को आ रहा है ना कि ये ऐसा बिलीफ सिस्टम था और इससे ये है, तो बेसिकली क्लैरिटी मिल रही है। तो उसके लिए मेरे को एक बहुत ही लाइक आई एम फीलिंग वेरी वेरी पेनफुल। मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम पे तो मैं आई एम नॉट एबल टू फंक्शन ऑल्सो। ये कल का हो रहा था, जैसे कल क्लास में मतलब मेरा तो कुछ समझ में, मतलब मेरा ऐसा बहुत ही ज्यादा पेनफुल लग रहा था बिकॉज टू फेस अपनी गलतियों को। तब एक टाइम पे पता है मेरे को ऐसा लगा कि एंड दिस इज इन द मॉर्निंग व्हेन आई फेल्ट कि इफ वी नो सो मच, इतना कुछ सो मच एज इन जानने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज को डबल मतलब 3-4 बार सोच के उसका एक्चुअल मीनिंग समझ के इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम इतने बार फेल होते हैं और फिर भी हम अपनी चीजों को मतलब वो अलाइनमेंट करने में टाइम लग जाता है। तो मेरा जो ऐसा इमीडिएटली जजमेंट होता है कि ये ऐसे बन जाए और ये ऐसे हो जाए, जो बाहर के लोग हैं जिनको मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एक बार में समझ जाए वो ऐसे क्यों है, ऐसा कमेंट कर देती हूँ। तो उनके लिए ये कितना, मतलब इनके लिए इम्पॉसिबल, मतलब उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। So when I for the first time I felt that because I was feeling my pain so deeply that even when I am trying to do everything, putting together, putting myself align करने के बाद भी अगर हम इतना करते हैं और then I expect कि बाहर के उनको समझ में आ जाए और ये हो जाए, और मैं कितना उनके ऊपर बोझा डाल देती हूँ समझ के। तब जाके मुझे थोड़ा सा जैसे अभी बीच में आपने बोला था ना, तो एक I started feeling
एक रहम दिल का थोड़ा सा मेरे अंदर वो फीलिंग आया। और वो जब रजिस्टर हुआ, अभी मेरे को लगता है कि जब भी आगे मेरे को कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा किसी को बदलने का या किसी के लिए वो करने का, तो आई थिंक आई विल यूज दिस अनुभव that I felt at that given point in time because of the pain I felt of my कि जानने के बाद भी नहीं हो सकता, right? और पता है नहीं, तो this was one of the realization which I say कि theory में था, practical में मैंने deeply समझा राइट recently। तपस्या किया आपने, हाँ, है ना, मतलब वर्क समझा। किया, वो पेन को पास होने दिया, उसको सहन किया आपने, राइट। हम्म। तो इसी अनुभव से फिर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था, हाँ ठीक है? बोलिए। तो जैसे कि मैंने खुद सोचा हुआ है उसके बारे में, बट मैं फिर भी आपको पूछती हूँ, आई एम स्टिल थिंकिंग कि कभी कभी देयर आर डेज व्हेन आप देखोगे कि आपका इमोशंस बहुत है, राइट? इमोशंस आपके पास, यू आर लिटिल, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस है। लाइक आई एम थिंकिंग एज व्हेन आई एम विजुअलाइजिंग कि क्लाउडी है ना, तो वैसे ही इमोशंस बहुत है। और देर आर डेज जहाँ उतने ज्यादा इमोशन क्लब नहीं है या क्लियर स्काई है, वैसा है। तो फिर मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या रीजन होता होगा कि कुछ दिनों में, मैं अपने ऊपर देख रही थी, कुछ दिन होता है कि मेरे को कोई इमोशंस इतने ज्यादा नहीं होते कि मैं आई एम नॉट क्लाउडेड विथ टू मेनी इमोशंस एंड आई गो स्ट्रेट, आराम से काम करो ये लाइट में। बट देर आर डेज जब स्टार्ट करने से पहले ही इतने सारे इमोशन होते हैं। तो मेरे को ये क्वेश्चन लग रहा था कि ये कैसे फॉर्म होता है, ये जो इमोशंस कभी कभार हमारे ऊपर इतना ज्यादा होता है। कुछ तो होता होगा जो ऑन अ डे विच इज अ गुड डे वर्सेस अ डे जहाँ पे ये क्लाउडी डे होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब आई वाज मेकिंग अ नोट, बट अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हो तो इट विल बी हेल्पफुल। पहले आप बताएंगे आपने क्या सोचा? दीदी, मेरा मेरा बहुत सारे रीजन है। जैसे अगर मैं शुरू की बात करूँ तो वन ऑफ द रीजन वाज, एक तो मुझे मेरे पे खाने का एक प्रभाव पड़ता था। वो मैं देख रही थी कि बाहर के खाने का, शुरू की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम टाइम बैक। तो मैंने वो वर्सेस वो, उसका एक इम्पैक्ट होता था मेरे पे। दूसरा होता है कि एक इम्पैक्ट जो मैंने रिसेंट रियलाइज किया कि कोई एक अनरिजॉल्व रख दिया, या कहाँ पे मानो मेरे को अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड लगा मेरे एंड से। शायद मैंने अपने आप को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, या आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड द वे आई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड, ज्ञान के हिसाब से नहीं हो पाया, राइट? एक बार में नहीं हो पाया, वो मेरे को करता है मेरे को। और एक चीज बहुत ज्यादा क्लाउडी कर देता है कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे ऐसे करना है और हम इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होता है, तो मेरे को अंदर बहुत एक पेनफुल हो जाता है, विच आई रियलाइज इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वो मेरे को बाद में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बट ये कुछ दो चार रीजन मेरे को अभी तक मिला है। हाँ, कुछ आई कंज्यूम समथिंग एक्सटर्नली जो मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, वो मेरे दिमाग में सटली एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है। मतलब मानो कुछ देख लिया, कोई दुनिया का कुछ यूट्यूब में कुछ देख लिया मानो, वो सब चीजें मेरे को थोड़ा सा दिमाग में एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है, तो उससे कोई इमोशंस ट्रिगर होता है जो शायद अंदर अनरिजॉल्व होगा। खाने का इच्छा होता है, राइट? हाँ, खाने का इच्छा, मानो जैसे ट्रैवल, जैसे इफ आई टॉक टू समवन, लेट्स से आई वांट टू do a certain, I have certain desire, I watch something like that, or something, or there are some unresolved pain inside me, I read something of that, तो वो और ट्रिगर हो जाता है मेरे लिए। तो वो अनहील्ड पार्ट है, राइट? जब अनहील्ड पार्ट को कोई कारण से ट्रिगर होता है तो इमोशंस निकलता है, तो उस समय वो दिन आपको थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि दर्द वाला दिन है। और वो दिन, उस दिन में जैसे ही आपको लगेगा कि मेरा आज स्थिति ऐसा है, या आपने ठीक से अमृत वेला नहीं कर पाए, पावर नहीं है आपके अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट खुद को बचाने के लिए कि मेरे पास अभी जो पावर्स है, जो इमर्ज है, उसको बचा के रखूं, उसको मर्ज नहीं कर दूं,
और उसके लिए बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। तो किसी दिन आपको बहुत ठीक लगता है क्योंकि ट्रॉमा ट्रिगर नहीं हुआ, या आपने काफ़ी अच्छा योग करके आपने अपना स्टेट को स्टेबल बना लिया है, इसलिए कोई पेपर आने से भी आप हिले नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आपके ट्रॉमा ट्रिगर नहीं हुआ। पर कभी ऐसे लगता है कि स्थिति सही नहीं है, तो फिर छोटी सी बात पे भी ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, और फिर इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है अगर पावर इकट्ठा नहीं किया तो, राइट? तो हर रोज स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? हर रोज स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत एनर्जी सेव करना पड़ेगा सोर्स से, बाबा से। और सिर्फ एनर्जी लेना नहीं, उसको जमा करना सीखना है। और जमा तभी होता है जब आप खर्च नहीं करते हो। अगर ड्रेन आउट कर देते हो, एक तो खर्च करना क्या है, किसी का सहयोग करके, उस खर्च में आपका उल्टा डबल जमा होता है, तो वो फ़ायदा है। पर जब आप दे देते हो एनर्जी, ड्रेन कर देते हो, एक ड्रेन करना अलग बात है, तो फिर आपका जमा हुआ एनर्जी से वो ड्रेन हो निकल जाता है। तो एक तरफ आप जमा कर रहे हो, अमृत वेला नींद को त्याग करके बाबा से जुड़ते हो, इकट्ठा करते हो। दूसरी ओर सारा दिन में, दिनचर्या में, सेवा में, आत्माओं से इंटरेक्शन के समय अवेयरनेस ना होने के कारण, प्रॉपर बाउंड्री सेट नहीं करने के कारण, स्किलफुली एक्शन नहीं उठाने के कारण आपने एनर्जी दे दिया है ना। तो फिर क्या होगा? फिर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है ना। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। थोड़ा सा मेरा अलबेलापन आ गया तो वहाँ पर माया का एंट्री हो जाएगा। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। आप देखिए, कहीं पर युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध के मैदान में आप हो तो आप नहीं कह सकते हो कि वार सिर्फ सामने से होगा, आपको पीछे से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है। तो कितना अवेयरनेस चाहिए कि मैं इंज्योर नहीं हूँ। तो उसके लिए कहीं पर आप शील्ड को पकड़ोगे, कहीं पर आप अपना वेपन्स के साथ स्किलफुली सामने वाले दुश्मन को हैंडल करोगे। तो कितना अलर्ट रहना पड़ता है, आप सोचिए एक वॉरियर को। तो इतना अलर्ट रहना ज़रूरी है। और ये अलर्टनेस जब आपका संस्कार बन जाएगा, हर बात पर सोचना, हर बात पर पहले ये तय करना कि मुझे करना क्या है, या करने के बाद, एक्शन को करने के बाद फिर से चेक करना कि यहाँ पर क्या एडिशन होना चाहिए था और भी कर्म को अच्छा करने के लिए। जब ऐसे सोचेंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, तब जाके वो स्थिति आती है। और सॉलिट्यूड में बैठ के अपना इमोशंस को, अपना अनहील्ड ट्रॉमास को हील करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ देना, हर बात का समझ देना। दीदी एक बार समझ देते हैं ना किसी अनहील्ड ट्रॉमा को, सॉरी मैंने आपको बीच में नहीं हो गया था मेरा, तो वो फिर भूल जाती हूँ मैं। मैंने कुछ एक रिजॉल्व किया, then I, अच्छा, then you will say you have not spent enough time on that. हाँ, आप रिजॉल्व हो गया बोलकर कैसे समझते हो, ये आप शेयर कर सकते हो मुझे? कैसे समझते हो कि हाँ हो गया, रिजॉल्व हो गया? क्लियरली नहीं हुआ, वो वापस आ रहा है। क्योंकि रिजॉल्व तभी कह सकते हैं जब वो हल्कापन आएगा। मतलब उस मोमेंटरीली आया, मुझे लगा कि आई गॉट दैट, बट देन आई स्टिल सी ट्रेसेस ऑफ दैट इनसाइड मी।
लिबरेशन होगा, एकदम प्रॉपर ज्ञान का समझ घुस जाएगा। वही है 1 सेकंड का जीवन मुक्ति। दीदी वो एक बार में होता है क्या? अगर अच्छी तरह समझ लेते हो तो एक बार में भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको पावर भी चाहिए। ऐसे नहीं है खाली समझना। ज्ञान का पावर अलग है और योग का पावर अलग है, क्योंकि योग का पावर आपको वो स्ट्रेंथ देगा प्रॉपर बाउंड्री सेट करने का, तो कंटिन्यू सील्ड बाउंड्री, कहीं पर भी खुला रास्ता नहीं हो। क्योंकि सूक्ष्म रूप में आपके अंदर अगर इच्छा होगा उस कर्म को करने का, तो फिर आप बाउंड्री को सील नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं खुला छोड़ दोगे। यहाँ पे एक बात बोलूं, कुछ एक चीज के लिए आपने मुझे ये बताया था बाउंड्री खुला छोड़ने वाला, ठीक है? तो क्या होता है उसमें अपना दिमाग चलता है हमारा कि दीदी ने जो बोला वो उनकी कैपेसिटी से बोला, ब्रेन माया मुझे थोड़ा और रास्ता दिखा रही। तो क्या हुआ? यू आर ट्राइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, मतलब यू आर ट्राइंग टू यू आर मच काइंड हार्टेड, यू हैड दिस जर्नी दैट जर्नी, माय ब्रेन ट्राइंग टू, मतलब अभी तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो माया है। ये सभी तो ओपनिंग है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में आपको इच्छा है उस कर्म को करने का, वो आप चेक करना, क्योंकि आपकी इच्छा बगैर माया नहीं आ सकती। हाँ, सूक्ष्म रूप में तो इच्छा है, अभी भी वो चीज से अटैचमेंट, जो मतलब क्लैरिटी नहीं है ना, वहाँ पे अभी भी डार्कनेस है, वो एक थोड़ा सा जगह अभी भी डार्कनेस है। करेक्ट। कि कुछ एक्सपेक्टेशन वहाँ से फिर भी अभी भी है कि वो समथिंग में वैसा वाला। हाँ, तो वहाँ ढूंढना है मुझे एक्सपेक्टेशन क्यों है। एक्सपेक्टेशन तो बाहर के और होता है, राइट? बाहर से कुछ लेने का, वो क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं है। तो वो उस फुलफिलमेंट स्टेट पे मैं कैसे जाऊं जो मुझे ये फील हो कि मैं भरपूर हूँ। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आपका पेट एकदम भरा हुआ है, फिर आपका फेवरेट डिश सामने रखा गया है, आप नहीं खा पाओगे, मना कर दोगे आप। तो फुलफिलमेंट स्टेट वो पेट भरा हुआ स्टेट होता है, जहाँ पर चाहे कैसा भी पेपर आए, कैसा भी आकर्षण वाले बातें आए, आप ना कहोगे। तो जब फुलफिल्ड नहीं होते हो, जब थोड़ा सा एम्प्टीनेस होता है, तो फिर वो जो टेस्ट किया हुआ एनर्जी किसी से मिला होगा, कोई एक्शन से मिला होगा, वो खींचेगा फिर, है ना? क्योंकि वो बहुत टेस्टी नजर आता है फिर, राइट? इसलिए कंट्रोल कर लेता है वो। तो उसके लिए ज्ञान योग का टेस्ट अच्छा से करना है, ताकि और कोई टेस्ट इसके ऊपर ना जाए। बाहरी रूप से जो भी मिलता है ना, उससे टेस्टी चीज़, टेस्टी भोजन, जैसे बाबा ने कहा ना, अपने आप भोजन तैयार करो। बाबा ने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, उससे भोजन तैयार करो, आत्मा का भोजन। तो आत्मा का भोजन कितना टेस्टी बना सकते हो, कितना वैरायटी बना सकते हो, वो पुरुषार्थ करना है बस, ताकि बाहर वाले से जूस लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़े, उधर आकर्षण ही नहीं होगा फिर, है ना? कभी आपको लगता है ना कि बाबा के रास्ते पर चल के, आपने बहुत बार मेरे से शेयर किया कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा रास्ता है, कि ऐसे नहीं होता तो मेरा क्या होता, ये फीलिंग आता है ना, एक प्यार बाबा के प्रति आ जाता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको उस स्थिति में टिका देगा। ये इससे मुझे आपने आज सुबह का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस याद दिला दिया
एक बेसिकली क्या हुआ, सुबह मेरे को मेरे बॉस का कॉल आया था उनका, तो वो आज बहुत ही होते हैं ना, वो अच्छे मूड में थे ऐसा लगा उनको, ठीक है। तो उन्होंने खुशी खुशी में ये वो सब कुछ बोल दिया, ठीक है। बट मैं तो अभी सबको डिस्टेंस से देखने लगी हूँ, और तो उनका दूसरा भी जो होता है वो भी मैंने देखा। तो तब मुझे समझ में आया कि पहले मैं कैसे ट्रैप में पड़ जाती थी, और मैं सोचती थी ओ आई एम सो गुड और आई फील सो ग्रेट, ये बोल दिया। बट ये उस आत्मा का जो भी संस्कार है, वो जिसी भी लहर से जा रहे हैं, वो उनका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा इनसे कोई जूस, कोई हैप्पीनेस या सैडनेस, या मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। आई एम वेरी फार फ्रॉम दिस व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड। सो आई कुड फील द डिस्टेंस देयर, राइट? आई कुड सी दैट, and I could see that it, as a scene, it is just passing by, and me not getting entangled into all these things. So like, okay, it's like I'm not taking joy, so I will not take sadness, right, as a cause and effect. Yes. It's like, okay, this is a nice scene. जैसे बाबा ने आज कहा, इस होटल में, इस यहाँ का जो रावण वाला होटल है, शोक होटल, उसमें भोजन नहीं खाया आपने, राइट? थैंक यू दीदी। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? मानसी बहन? क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी सिचुएशन में किसी के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, तो वहाँ पे हम, जैसे कल आप शकुंतला बहन से बात कर रहे थे, तो ये मेरे को सिर्फ एक लाइन याद आ रही है। यू सेड कि यू हैव टू सी द होल जर्नी ऑफ दैट सोल। जर्नी ऑफ दैट सोल। आपका वॉइस है ना, क्लियर नहीं आ रहा है, फेड होते जा रहा है। हाँ, अभी सही है? हाँ, हाँ। तो आपने बोला था कि यू हैव टू एनालाइज द जर्नी ऑफ दैट सोल। मतलब क्या ट्रॉमा रहे होंगे, या उसकी क्या जर्नी है, फ्रॉम दैट द पर्सन इज बिहेविंग इन द पर्टिकुलर वे दैट ही इज डूइंग। Of the times the souls are in trauma, especially in Galu, when you interact. Yes. So how do you understand that whether in the interaction, if you are feeling something, then that is your assumption, or it might be the trauma, action of the trauma of that soul? एक्चुअली क्या है, आपको क्या करना है? एक सेकेंड। हाँ. I think is it assumption or it is reality? तो आपको तो हाँ. Then how do you protect yourself? I mean, if it is assumption, then you have to correct your perception. But if it is reality, then तो हमें तो रियलिटी जान के क्या करना है? सिर्फ पॉसिबिलिटी को समझ के अपना प्रोटेक्शन करना है। सपोज कोई सोल मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि ये, हम कभी कभी एज्यूम भी कर लेते हैं कि उसने इसको कुछ बताया होगा, इसलिए ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है ना, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा खुद के अंदर मन को प्रोटेक्ट करने का। मन इम्प्योर नहीं होना चाहिए। हमारा काम वो वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप देख लेते हो वो आत्मा मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है, तो सबसे पहले इम्प्योरिटी आ जाता है अंदर में, इमोशंस ट्रिगर होता है, क्योंकि मुझे हर्ट कर रही है वो। Okay, wait, I'll tell you something. When in the morning interaction happened, with, like in the call there were few souls, and now that soul told me, she taunted me in some way, which I felt in that way maybe, and that was kind of, it was not necessary to be said there. वो बाहर की चीज़ थी, पर्सनल चीज़ थी, वो उसको वहाँ पे नहीं बोलनी थी, बट उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उन्होंने, ठीक है।
आवाज़ नहीं आ रही है आपकी. फिर 2-3 times he praised the other soul who was there in the call. Okay. He protected me from my personal thing once. So at that time I feel something that she shouldn't have said this, and then I realized, but yeah, it's her pattern which I already felt earlier also. भी हो सकता है, या फिर मेरा कोई ट्रॉमा ट्रिगर हुआ है जहाँ से मुझे ये हर्ट हुआ, शायद उसका ये मतलब ना हो कहने का जो वो बोल रही, ये भी हो सकता है. How do you protect yourself in such environment? जैसे आपने देखा है किसी ने किसी का तारीफ किया है और आपको क्रिटिसाइज किया है ना. या एक तो क्या है वो सीन में इन्वॉल्व हो जाना कि मुझे क्रिटिसाइज किया, दुख ले लेना. दुख लेना मेरे हाथ में है. दुख चाहे लो नहीं लो, वो दुख देना चाह रहे हैं, पर लेना नहीं लेना तो मेरे हाथ में है. तो नहीं लेना माना मुझे मेरा परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा और उस सीन में इन्वॉल्व नहीं होके मुझे अपने आप को डिटैच करना है. तो डिटैच करने के लिए सबसे पहले, खुद को डिटैच करने के लिए सबसे पहले मेरे अंदर जो हलचल है उसको देखना पड़ेगा. तो आपको बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट होना है. अंदर में शिफ्ट होते ही आप अपने अंदर जो भी इमोशंस है उसको ऑब्जर्व करना सीखना. और ये जो शिफ्टिंग करते हो, ये शिफ्टिंग ही हिम्मत का कदम, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेंशन है खुद को सेफ रखने का. तो जैसे आप अंदर शिफ्ट होते हो, अपने इमोशंस को देखते हो, इमोशंस को फेस करते हो, पेशेंस रखते हो, ये प्रोसेस में ही आप डिटैच होने लग जाते हो उस सीन से. एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो जाता है उस सीन से. उसने क्रिटिसाइज़ किया और आप अंदर आए और अंदर उस अपने इमोशंस में बिज़ी हो गए हैं और फिर धीरे धीरे आप उस सीन से डिटैच हो गए. जैसे ही उस सीन से डिटैच हो गए, आपने पेशेंस रखा, आपका मन शांत हो गया, तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑब्जर्व दैट सोल, कि वो सोल क्यों ये कर रहे हैं. किसी का तारीफ कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. क्यों? ताकि आप फील करो कि मैं कम जानती हूँ, एक इन्फीरियर फील करो और उस आत्मा को सुपीरियर मानो, या एक कंपटीशन भाव आ जाए, एक कंपैरिजन भाव आ जाए और उससे आप एक तो उस आत्मा को एनर्जी मिलेगा अगर आपको दुख होगा तो. दूसरा वो सोच रही होगी, क्योंकि वो तो नॉलेज को नहीं जानती है, इसलिए वो सोच रही होगी कि मैं ऐसे बोलूँगी तो कल से वो अच्छा से परफॉर्म करेगी. एक कंट्रोलिंग टेंडेंसी. हाँ, ये सब मैंने सोचा जब आई वेंट इनटू सॉलिट्यूड. हाँ. तो ये सारे थॉट्स आए कि या इट मे बी लाइक दिस. So then when I was thinking what I have, मैं क्यों इससे फील करूँ, because I have Baba, which they don't have. Right. तो मेरे पास डेफिनेटली ऑल द वे मेरे पास ज़्यादा ही है. मैं कहीं पे भी लेक में नहीं हूँ, कम में नहीं हूँ, कुछ भी बोले मेरे बारे में. तो इससे मैं थोड़ा स्टेबल हो गई और मुझे जो तुरंत लग रहा था ना कि आई शुड रिप्लाई हर, यू शुड नॉट बी सेइंग दिस थिंग्स टू मी इन द कॉल. वो फिर वहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे स्टैंड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे सहन करना चाहिए. सहन क्या करेंगे आप? मतलब मेरा इमोशन सहन करना चाहिए. आपके इमोशंस, यस. मन कर रहा था ना कि मैं अभी उसको बोल दूँ कि आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए. देखिए, आप जब इमोशंस अंदर में होते हुए जब बोलते हो ना, तब आप स्टैंड नहीं करते हो, तब आप रिएक्ट करते हो. उन्होंने क्रिटिसाइज किया और आपने रिएक्ट किया, क्योंकि इमोशन के कंट्रोल में हो. तो आप जब शिफ्ट हुए अंदर, सॉलिट्यूड में गए, इमोशंस को शांत किया,
तब जब आप स्टैंड ले सकते हो। ओके, जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टेबल हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, तब मैं इसी चीज, अगर सेम सिचुएशन आए तो मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ। यस, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन इमोशंस। नहीं तो या तो गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन होगा, ये सब हो जाएगा, या रिलेशन भी खराब हो जाएगा। Yes. सिर्फ छोटी सी बात के करेक्ट। उस आत्मा को तीर लगेगा ही नहीं। हाँ, फिर सेवा से भी वो वंचित हो जाएगी। हाँ, तो अगर इमोशंस आ गया तो बेटर है चुप रहना, अंदर में ही हील कर लेना। तो कभी क्या है कि आप जब अंदर हील करने में बिजी हो जाते हो, उस सीन से डिटैच हो जाते हो, तो उस आत्मा को ना जज करने का समय होता है, ना उस आत्मा को कोई नेगेटिव वो देने का, एनर्जी देने का टाइम होता है, क्योंकि आप अपने अंदर में ट्यूनिंग कर रहे होते। तो फिर उस आत्मा को खुद ही रियलाइज हो जाता है, उसको वो प्योर एनवायरनमेंट मिलता है जिससे ताकत मिल जाता है। आई थिंक ये आज का वरदान था ना, यही था। वो करे तो मैं करूं, नहीं माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए मान में रहे, स्नेहित स्वमान में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, I think I was not in my total Swaman. Some way I was, but not in fully connected to myself. That's why वो emotions आ गया, right? करेक्ट। और otherwise कुछ फर्क नहीं पड़ना था वहाँ पे। यस, अदरवाइज आप स्ट्रांग होके अपने लिए स्टैंड लेते बस, और फिर भूल जाते। जब आप स्टैंड लेते हो, जब आप स्ट्रांग रहते हो, अपने सीट पर सेट रहते हो, तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप सीन को कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। पर जब इमोशंस में फंसते हैं तो फिर वो पास्ट हम साथ में कैरी करते हैं। ट्रॉमा लिया ना, Yes. ऊंड है, ऊंड फिर हमारा साथी बन जाता है जब तक हीलिंग नहीं होता है। और जब मैं सॉलिट्यूड में बैठी ना, तो मुझे जो थॉट्स आ रहे थे वो पता लगा कि वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड एसोसिएट कर लिए होंगे बहुत। या इट माइट बी assumptions what I am totally thinking. चलो उन्होंने कुछ बोला, लेकिन जो मैंने इसको इंटरप्रेट किया है, that was all my assumptions based on my past experience. पॉसिबिलिटी है। Yeah, possibility है, right? So it's not what she's saying is like whatever I'm feeling and she's saying is matching, because मेरे ट्रॉमा ने उसको बहुत बड़ा करके भी बताया हो सकता है। Correct. So this is also one of the possibility. करेक्ट। But anyway, what any kind of situation, maybe वो उनका ट्रॉमा हो या मेरा assumption हो, मुझे खुद को हील करने पे फोकस करना है, right? राइट। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये मेरा फर्स्ट की होना चाहिए। हर एक चीज में मेरा फोकस होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन तो सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है अपना ऑरा को इतना पावरफुल बना के रखो कि किसी को कोई ऐसी बात करने का मौका ही ना मिले, वो आपके ऑरा में आते ही चेंज हो जाए। अच्छा, वो एनर्जी आए ही नहीं मेरे पास। यस, मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेट, उसके अंदर उतनी हिम्मत ही ना आई कि वो मुझे कंट्रोल कर सके। Correct. मतलब एक स्टेटमेंट ही बोले कि जिससे वो मुझे कंट्रोल करना चाहती है। ये पॉसिबल है, लेकिन वो तो अपने ट्रॉमा से एक्ट कर रही है, वो तो एनीवे करने ही वाली है। नहीं कर पाएगी, वो ट्रॉमा हील हो जाएगा आपके एनर्जी ऑरा में आते ही। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास आते ही आत्माएं भूल जाती थी, क्या कंप्लेन लेकर आए। जैसे मम्मा के साथ लड़ाई करने के लिए आते थे और मम्मा के सामने आते ही माँ करने लग जाते थे। कैसे होता था? क्योंकि ऑरा बहुत पावरफुल था उनका। क्योंकि हम जब वल्नरेबल रहते हैं ना, तब ऐसे चीजें आते हैं। When I'm vulnerable. यस, तो लोग विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं।
and it is possible कि I might have that perception for that soul. Some जैसे कि sometimes you have like I had कि yeah this she has this so I have to protect myself. That's in my mind when I'm joining in the call. अच्छा, Whenever she talks, तो फियर है इसका मतलब आपका? yeah, it's kind of fear, yeah. कि ये इसका ट्रॉमा है तो मुझे अपना प्रोटेक्शन, मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी है. I have to be with myself. So I'm telling myself when the call start. So that perception is already there, which is bringing that thing. So I'm vulnerable. You are saying that. Yes. एक है केयरफुल रहना, एक है फियर. केयरफुल रहना और फियर. केयरफुल रहना भी तो यही है ना कि आप समझते हो कि उसके अंदर वो ट्रॉमा है और आप बचाते हो अपने आप को. और फियर भी सेम ही दिखाता है. फियर में तो क्या है कि आपका ऑरा में ही डिस्टॉर्शन होगा, डर आ गया ना, तो वहाँ पर आप वल्नरेबल रहोगे. और केयरफुल जब रहते हो तो आप अपना ऑरा को स्ट्रांग बना के रखोगे, राइट? या ऑरा को स्ट्रांग बनाना मीन्स you are in your power. You are connected with yourself. Yes. And you are not fearful. Whatever may come from there, you know the techniques. You know you're prepared. You're skillful. Aura powerful bana. You know how to use your weapons. You know how to use your shield. Okay. और एक क्वेश्चन था, वो ये था कि इसी चीज में जब हम जैसे कि जब हम खुद का प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे आज मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया, जो भी इमोशंस आ रहे थे मुझे पता था कि ये मेरी खुद की जनरेशन है, assumptions भी है, possibilities भी है, so I don't want to confirm anything, I don't want to react to anything. I will take a time, go into solitude, correct it, resolve it, then I will come back to the field again. This was the mindset when the things were happening. So in such a state, you are not आप कुछ accumulate नहीं कर रहे हो, जमा नहीं कर रहे हो. आपने दिया नहीं, थोड़ा बहुत दिया भी, लेकिन जमा का खाता नहीं हुआ यहाँ पे. हुआ ना? क्या हुआ? आपने माया को एंट्री करने नहीं दिया ना, अपने इमोशंस को हैंडल कर लिया. और इमोशंस जब हैंडल करते हो, सबसे पहले आप हिम्मत का कदम बढ़ाते हो, वहाँ जमा हुआ. फिर आप इमोशंस को फेस करते हो, पावर टू फेस जमा हुआ, माने इमर्ज हुआ है. फिर आप वो उस इमोशन को सहन करते हो, क्योंकि वो पेन देता है, वो डिसइल्यूशनमेंट पेन होता है. पावर टू टॉलरेंस इमर्ज हुआ. पेशेंस रखते हो, पेशेंस इकट्ठा करते हो आप. फिर आपका मन शांत हो जाता है. फिर पावर ऑफ पीस आप इमर्ज किया. सब हो रहा है ना, पावर इकट्ठा कर रहे हो आप. मुझे ये लगा कि जब मैं स्टेबल होकर के स्टैंड लेती हूँ, जो आपने बोला, तब मैं जमा कर रही हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट लूजिंग, नाइदर आई एम एक्यूमुलेटिंग. सो इट्स अ न्यूट्रल. नो, जमा कर रहे हो आप, पुरुषार्थ कर रहे हो ना अंदर. यही तो तपस्या है. तपस्या कर रहे हो आप अंदर बैठ के गुफा में. As long as you are working, you are doing purushart, you are accumulating something. Yes, you are shifting yourself to that spiritual path. You are accumulating. That's giving me relief. I did not lose anything today. Yes. Yeah, thank you. Spirituality में यही law बहुत अच्छा है कि you use spirituality, आपको gain होगा पक्का. वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो गेन हो रहा है. इसीलिए हम जो वो बाबा बोलते हैं ना कि अब दुख है ही नहीं आपके पास. ब्राह्मणों के लिए सुख ही सुख है, मौजे ही मौजा है. तो बट यू नो द स्किल, व्हेन यू नो द स्किल, देन इट इज ओनली सुख इन सुख. तब मौज में परिवर्तन करना आ जाता है. यही तो सीखना है. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, और कोई कुछ कह रहे थे? ठीक है फिर. ओम शांति. थैंक यू.
शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी।